स्टूडेंट्स, वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस इस सब्जेक्ट में आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और हमारा आज का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, ये जो 4 ऑप्शंस दिए तो उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटा सा नोट पढ़ लेते हैं। तो देखो, तो स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन मोशन एंड इट हैज़ नो डायरेक्शन एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो इन शॉर्ट स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, दैट उसको स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, देखो मीन्स ये जो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाकी ये जो ऑप्शन है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डेफिनेट डायरेक्शन, मोमेंटम, ये सब रॉन्ग ऑप्शन है। तो फिर से एक बार करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आंसर है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। नाउ सेकंड, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड का डेफिनेशन अभी हमने देखा है, फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन मोशन, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर मिनट, मीटर पर आवर, ये ऑप्शंस दे तो उसमें मीटर पर सेकंड ये ऑप्शन करेक्ट है। मतलब डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नोट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए तो उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे नोट देख लेते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन मोशन इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी का और स्पीड का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क है, यहाँ पे वेलोसिटी के लिए यहाँ पे डायरेक्शन है और स्पीड के लिए डायरेक्शन नहीं रहता है। मतलब इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ उसमें डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर और माइल पर आवर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर आवर, इसमें से मीटर पर सेकंड मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पजेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसके लिए फिर से यहाँ पे नोट पढ़ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ हैव ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज़ इंक्लूड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जाती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी से डिफाइन किया जाता है तो उसको क्या, कौन से क्वांटिटी कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज़ इंक्लूड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन नोट कर लेते हैं, आंसर है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। तो रेट ऑफ चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो उसमें तो इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये डेफिनेशन हमने पहले क्वेश्चंस में देखी, फिर से एक बार देख लेते हैं।
तो स्पीड मीन्स इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, इट हैज़ नो डायरेक्शन एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें से? स्पीड, मतलब सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये नोट कर लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन है या आंसर है स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो अभी अभी हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा था, अभी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एक पढ़ लेते हैं एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन और इट इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अगर यूनिट टाइम में चेंज ऑफ वेलोसिटी तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड और ये वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, यूनिट क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हेन ए बॉडी हैज़ इट्स अ फाइनल वेलोसिटी लेसर देन इनिशियल वेलोसिटी द बॉडी इज सेड टू बी इन। मतलब अगर फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है कोई भी व्हीकल की या बॉडी की, तो वो कौन सी क्वांटिटी है और उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखो, व्हेन ए बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी लेस देन फाइनल वेलोसिटी, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी तो उसे क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो ये ध्यान में रखो आप लोग, रिटार्डेशन मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइक मतलब बाइक का स्पीड शुरू में ज़्यादा है और उसके बाद कम हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी, दैट इज़ द रिटार्डेशन। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आंसर है रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी फॉर ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो नोट पढ़ लेते हैं, मोमेंटम इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body and it is equal to the product of its mass and velocity with which it is moving. Unit of momentum will be kilogram meter per second and momentum is equal to mass into velocity। और शॉर्ट में मोमेंटम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। तो अभी अभी हमने मोमेंटम ये क्वांटिटी देखी है, यूनिट भी हमने लिखा है यहाँ पे, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मतलब प्रोडक्ट क्या रहेगा यूनिट का? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? सी ऑप्शन, दैट इज़ द किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस, वो स्पीड एंड वेलोसिटी ये चैप्टर में से लिए हैं। तो आप लोग ये अच्छी तरह से पढ़ लो। आप लोग को मतलब एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।